नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे कोई भी किसी भी टॉपिक का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके उस वीडियो को देखने के बाद आप इस सिचुएशन में हो जाएंगे कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी एक खुद की एनालिसिस डेवलप कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि 18 मार्च 2021 को एक बिल पास हुआ, पुरानी गाड़ियों को लेके स्क्रैप पॉलिसी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बिल को पास किया है, जिसमें 15 साल से ज़्यादा पुराने जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो 20 साल से ज़्यादा पुराने क्या होता है प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनकी भी स्क्रैपिंग की पॉलिसी लाई गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक्चुअल में इस पॉलिसी के रिगार्डिंग इस पॉलिसी में एक्चुअली में है क्या? सरकार के हिसाब से ये एक तरीके से विन-विन सिचुएशन है। विन-विन सिचुएशन फॉर व्हॉम? भाई किसके लिए है विन-विन सिचुएशन? तो ऑब्वियसली सी बात है ये विन-विन सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिनके पास ये 15 साल से ज़्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं या 20 साल से ज़्यादा पुराने प्राइवेट व्हीकल्स हैं। क्योंकि उनको स्क्रैप करवाने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो अब वो प्रॉफ़िट्स क्या हैं, क्या वो चीज़ें हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है अभी जो प्रेज़ेंट में, वो 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएँगे। जब ये क्या होता है स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी तो क्या होता है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका जो जो ऑल टर्नओवर है वो 10 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि प्रेजेंटली में अभी 4.5 लाख करोड़ के नियर अबाउट है। ये एक अनुमान है कि क्या होता है, हाँ ऐसा होगा और इस स्क्रैपिंग पॉलिसी से नियर अबाउट 35,000 से के एबव रोजगार पैदा होंगे। ऑब्वियसली सी बात है जब क्या होता है स्क्रैपिंग पॉलिसी ये लागू करेंगे तो गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एक स्क्रैप सेंटर्स बनाए जाएँगे। अब वो स्क्रैप सेंटर कौन से आधार पे होंगे, पीपीपी मोड पे होंगे या गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करेगी या प्राइवेट मोड में वो ऑपरेट होंगे। वो किसी भी मोड में हो, वहाँ पे रोज़गार का सृजन तो होगा ही, रोज़गार तो मिलेगा ही लोगों को। और इसके जो ये स्क्रैप पॉलिसी है, इसके बारे में लास्ट ईयर ही क्या होता है बजट सेशन में क्या होता है इस बारे में बात हुई थी। लेकिन पॉलिसी बनाने में इतना टाइम लग गया और बीच में फिर कोरोना आ गया तो क्या होता है थोड़ा लेट हो गया। बट क्या होता है ये चीज़ें इसके बारे में क्या होता है पूरी चीज़ जो भी डिटेल है, वो क्या होता है नितिन गडकरी जी ने 18 मार्च 2021 को बताया। तो आज एक-एक केस करके उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। जो इसमें पहला पॉइंट है वो ये है कि अब जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनके टेन्योर जो है वो 15 ईयर से अबव हो चुकी है और वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में क्या होता है फेल हो जाते हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि आखिर ये फिटनेस सर्टिफिकेट होता क्या है? तो देखिए दोस्तों आरटीओ फिटनेस सर्टिफिकेट हर गाड़ी का हर साल, वैसे आरटीओ के जो रूल हैं उसके हिसाब से ये है कि आपको अपनी गाड़ी का हर साल फिटनेस करवाना होता है। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो वो क्या होता है कुछ एक टाइम पीरियड तक के लिए वो फिटनेस क्या होता है ऑलरेडी क्या होता है कंपनी की ओर से मिलती है, तब तक आपको नहीं, लेकिन उस पीरियड के बाद आपको फिटनेस हर साल करवाना होता है। ये आरटीओ का रूल है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का क्या होता है रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डेट या तो पास आने वाली है या तो रजिस्ट्रेशन निकल चुका है, तो उस कंडीशन में जब आप रिन्यू करवाने जाओगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे वो फिटनेस सर्टिफिकेट माँगते हैं। और मुझे भी इतना डिटेल इसलिए पता है क्योंकि एक तो मैंने इस बारे में रिसर्च किया और दूसरा मैं खुद भी अपने व्हीकल को ले गया था, क्या होता है 15 साल से ऊपर हो गई थी, तो उसको मैं क्या होता है री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ले गया था, तो वहाँ पे फिटनेस हुआ था। तो अब अगर फिटनेस क्या होता है सर्टिफिकेट लेने में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि 15 साल से पुराने हैं, अगर वो फेल होते हैं और इसके अलावा अगर कोई क्या होता है प्राइवेट व्हीकल्स है अगर जो कि 20 साल पुराने हो गए, अगर वो फेल हो जाते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है हासिल करने में, तो उस कंडीशन में उन्हें स्क्रैप करने का मतलब सुझाव दिया है सरकार ने कि हाँ, वो उस कंडीशन में जब भाई अब जब फ़िटनेस ही नहीं है गाड़ी की, तो फिर इसको सड़क पे चलना इसका मतलब खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर फ़िटनेस उसकी सही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करेगी, ज़्यादा नॉइज़ पैदा करेगी और सड़क पे चल रही है फ़िटनेस भी सही नहीं है, तो फ़िटनेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ब्रेक्स ही सही समय पे ना लग रहे हों और कई सारी चीज़ें स्टीयरिंग फ़ेल हो जाते हों बार-बार। तो ये सारी चीज़ें अगर वो गाड़ी सड़क पे उतर जाएगी, तो इससे न केवल उस गाड़ी में बैठने वालों के लिए, बल्कि सड़क पे बाकी जो चलने वाले हैं, उनकी भी जान को खतरा होगा। तो इसलिए
वो स्क्रैप के अंदर में उसको दे दिया जाएगा। दूसरा ये जो है कि क्या होता है, जो स्क्रैप पॉलिसी है इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर में इसमें ये है कि अगर ओनर अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, स्क्रैप के लिए देता है, तो उसे नई गाड़ी खरीदने पे जो मतलब अगर क्या होता है, उसे क्या क्या होता है, सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि आपकी गाड़ी का स्क्रैपिंग हो चुका है, तो उसको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि हाँ, आपको ये सर्टिफ़िकेट मिला है। अब उस सर्टिफ़िकेट के आधार पे अगर वो नई गाड़ी लेने जाता है, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो हैं उन उसको एक क्या होता है, रिबेट दे सकती हैं, एक अच्छी खासी डिस्काउंट दे सकती हैं। हो सकता है सरकार ने ऐसा भी निय क्या होता है, कहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस बारे में सोचे कि हो सकता है कि जो रोड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसे क्या होता है, वेब कर लिया जाए, उसे हटा लिया जाए ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की ओर से, उस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की ओर से। और इसके बाद जो नई पॉलिसी है, उसके अंडर जो नई पॉलिसी है उसके अंडर में ये तय किया गया कि आखिर ये तय कैसे होगा, जो हमने स्क्रैप करवाया है अपनी कार का, तो उस कार की भी कोई वैल्यू होगी। तो उस कार की वैल्यू तय किया जाएगा, जो भी गाड़ी होगी मतलब जिस भी क्या होता है, ब्रांड की जिस भी सेगमेंट की आपकी वो गाड़ी है, तो उस गाड़ी का जो एक्स शोरूम कीमत होगी, उसके 4 से लेके 6% तक की कीमत आपको मिलेगी। इसके अलावा 5% का रिबेट तो जो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको क्या होता है, नई गाड़ी खरीदने पे, वो तो है ही। और उसके अलावा रोड रजिस्ट्रेशन में जो रिबेट मिलेगी, वो अगर प्राइवेट व्हीकल्स होगा तो उसके लिए 25% तक होगा, और अगर कमर्शियल व्हीकल्स होगी तो उसके लिए 15% तक की रोड जो फीस होगी, रोड लाइसेंस का, रोड रजिस्ट्रेशन का, उसका उसमें रिबेट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और उठती है कि आखिर ये जो पैसे मिलेंगे, ये जो भी चीज़ें मिलेगा, ये देगा कौन? तो ये जो स्क्रैपिंग सेंटर्स बनेंगे, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ स्क्रैपिंग के लिए भेजी जाएँगी, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए देंगे, वो इन रेट्स को डिसाइड करेंगे और ये सारी चीज़ होगी। बट ये सारी चीज़ें आपको जैसे ये तो वहाँ से मिलेगा, स्क्रैपिंग सेंटर से मिलेगा। आपको क्या होता है, अपनी गाड़ी का जो एक्स शोरूम कीमत है, उसका 4 से 6% मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो 15% क्या होता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और 25% प्राइवेट व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स में क्या होता है, रिबेट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको उस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में मिलेगी। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएँगे, वहाँ पे क्या होता है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाएँगे कि हाँ, मैंने अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग के लिए दे दिया है। तो उस सर्टिफिकेट के अंडर अगेंस्ट में आपको ये सारी छूटें, ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया है व्हीकल्स का कि कोई भी व्हीकल फिट है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो जो फिटनेस टेस्ट है, इनको लेने के लिए सरकार क्या होता है, स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाएगी, जिनको कहेंगे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, एएफसी। ये इन सारी चीज़ों को टेस्ट करेगी और फिर यही रिकमेंड करेगी कि हाँ, आपकी गाड़ी को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा, आपको ये चीज़ें छूट में मिलेंगी और इन चीज़ों को आप अवेल कर सकते हैं अगेंस्ट में दिस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके अगेंस्ट में आपको ये सारी चीज़ सुविधाएँ मिलेंगी। इसके अलावा सरकार ने एक रूल ये भी निकाला है कि जितने भी सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो कि क्या होता है, जिनकी जो कि 15 साल हो गए, उनके परचेजिंग से 15 साल उन गाड़ियों को हो चुके हैं, उनको मतलब श्योर है कि स्क्रैपिंग के तहत में उनको भेज दिया जाएगा। क्योंकि सरकारी गाड़ी है भाई, उनके ऊपर सबसे पहले सवाल उठेंगे कि आपकी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करती है। वैसे भी कई जगह आपने देखा ही होगा कि इतनी नई-नई गाड़ियाँ होने के बावजूद भी कुछ अधिकारी एम्बेसडर, जो कि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, शायद फिटनेस भी उसका नहीं होता होगा। तो अब क्या होता है, लेकिन वो एम्बेसडर गाड़ियाँ सड़क पे दौड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये भी तय किया है कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो सरकारी है व्हीकल्स हैं, जिनके क्या होता है, जो टेन्योर है 15 ईयर, अगर वो पूरी हो चुकी है उनके रजिस्ट्रेशन की डेट से, तो उन गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो अब मेन बात ये है कि आखिर में इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कम से कम क्या होता है, पॉल्यूशन पैदा हो, जो कि एक सरकार की एक बहुत ही बड़ी मुहिम भी है कि हाँ, कम से कम एनवायरमेंटल नुकसान हो, हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी पॉपुलेशन सड़कों पे कम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सरकार का ये भी मानना है कि अगर ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होती है, तो इससे उनको जीएसटी के थ्रू कम से कम नियर अबाउट, भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो वहाँ पे जीएसटी आपको देना ही होगा। जब आप स्क्रैपिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी एक कुछ फ़ीस आपको पे करनी होगी, जो कि अभी सरकार ने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट मोस्टली मोस्ट क्या होता है, अब वो है, काफ़ी ज़्यादा इसके आसार हैं कि क्या होता है, हाँ, वहाँ पे भी आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी।
तो इससे कम से कम 40,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। और इसके अलावा एक अब यहाँ पे ये बात आती है कि हाँ, जो ये एएफसी जो क्या होता है ऑटोमेटेड क्या होता है फिटनेस सेंटर्स बनेंगे, ये क्या होता है आखिर बनाएगा कौन? तो इसके लिए सरकार ने तय किया है कि ये 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो सरकार खुद बनाए, या तो पीपीपी मोड पे बने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बने, या तो किसी पब्लिक क्या होता है एंटरप्रेन्योर को या पब्लिक क्या होता है एंटिटीज़ को ये अधिकार दिए जाएँगे कि हाँ, आप ऐसा कोई सेंटर्स बनाओ और वहाँ पे ये स्क्रैप करोगे गाड़ियों को। इसके साथ-साथ सरकार ने ये भी तय किया हुआ है कि जो भी एक स्क्रैपिंग सेंटर्स बनेंगे, वहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था होगी कि कम से कम नॉइज़ वहाँ पे पैदा हो, क्योंकि कोई भी गाड़ी होगी जब उसको क्रश किया जाएगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा, तो आवाज़ होगी ही, पॉल्यूशन होगा ही, जो उससे हैज़ार्ड्स मटेरियल्स निकलेंगे, उनके क्या होता है डिस्पोज़ल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार को ही देखनी होगी। अब ये तो है इस पूरी पॉलिसी का जो ये पॉलिसी है सरकार की, इसका एक क्या होता है समरी, इसकी एक सार। अब मेरे हिसाब से जो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, इसमें कोई क्या होता है खराबी नहीं है। बट सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऑलरेडी क्या होता है गाड़ियाँ जो हैं, अब सपोज़ करिए कोई इस कंडीशन में नहीं है कि क्या होता है कि आपके उसके पास पुरानी गाड़ी है, सपोज़ करिए किसी तरीके से उसने पुरानी गाड़ी खरीदी, कुछ कंडीशंस हो गई जिसकी वज़ह से अब वो नई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे सरकार ने ये मतलब क्या होता है क्लियर नहीं किया है कि जो स्क्रैपिंग सर्टिफ़िकेट मिलेगा उसकी टेन्योर कितनी होगी। क्या ऐसा है कि हम स्क्रैपिंग सर्टिफ़िकेट रख रहे हैं, हम नहीं गाड़ी ले पाए, क्या पता हमारे बच्चे लें तो फिर वो इस उस स्क्रैपिंग सर्टिफ़िकेट का यूज़ करके नई गाड़ी ले लें, वहाँ पे उनको रिबेट मिले। सरकार ने इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दिया है कि हाँ, क्या उस स्क्रैपिंग सर्टिफ़िकेट का टेन्योर क्या होगा। सपोज़ करिए मैं गाड़ी क्या होता है री-रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाता हूँ, तो जो सिंपल सी बात है, फिटनेस मुझे अपनी गाड़ी का हर साल करवाना पड़ेगा। अगर मेरा एग्ज़ाम्पल है तो मुझे अपनी गाड़ी का फिटनेस हर साल करवाना पड़ेगा। क्योंकि उसके बिना अगर मैं सड़क पे निकलता हूँ, तो जब तक बचा हूँ तब तक तो बचा हूँ, लेकिन जिस दिन पकड़ाऊँगा आरटीओ वाले, जिस दिन पकड़ेंगे उस दिन मुझे अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि फ़ाइन्स भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उस कंडीशन में मुझे अपनी गाड़ी को अगर स्क्रैप में भेजना होगा और मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, मेरी ऐसी क्या क्या होता है क्या होता है अभी कंडीशन नहीं है कि मैं नई गाड़ी ले सकूँ, तो वो स्क्रैप सर्टिफ़िकेट का क्या होगा? उसको किस तरीके से फिर मैं अवेल कर सकूँगा, अवेल कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, एक्चुअल में अगर कोई गाड़ी नहीं ले सकता है, उसकी पुरानी गाड़ी स्क्रैप हो गई है, तो इस स्क्रैप जो स्क्रैपिंग सर्टिफ़िकेट मिलेगा, उसका कुछ दूसरे यूज़ हो, कुछ दूसरा या तो उसका फाइनेंशियल यूज़ हो या तो कुछ और चीज़ें सरकार करे। क्योंकि अब गाड़ी के बदले गाड़ी, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हर कोई अब एक गाड़ी ख़त्म कर दे तो दूसरी गाड़ी ले पाए। तो ये एक व्यावहारिक सवाल है, इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए। और दूसरे सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कम से कम क्या होता है कार्बन ये पॉल्यूशन आपका क्या होता है करना, कम से कम पॉल्यूशन हो तो उसे अब मुझे लगता है कि ये जो गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल और डीज़ल से चल रही हैं, इनसे हट के सरकार को ई-व्हीकल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब ई-व्हीकल्स पे ध्यान देना चाहिए, सरकार ने इसका एक एस्टीमेट भी बना लिया है कि हमको 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी से मिलेंगे, इतने ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, इतने ज़्यादा हमको क्या होता है रेवेन्यू होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सरकार को, जब ये सारी चीज़ें सरकार सोच रही है और ये इसलिए कर रही है कि कम से कम पॉल्यूशन पैदा हो, तो सरकार को कम से कम एक बार ई-व्हीकल्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब ई-व्हीकल्स ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक तो ई-व्हीकल्स अभी काफ़ी महँगे हैं, एक आम आदमी की पहुँच के बाहर है। जिस आदमी की औकात 2.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए, वो ई-व्हीकल्स जो कि 14 लाख, 15 लाख की आ रही है, वो नहीं खरीद पाएगा। दूसरे ई-व्हीकल्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके चार्जिंग पॉइंट। तो सरकार को सबसे पहले ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने के पहले सरकार को ये सेटअप कर लेना चाहिए कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें क्या होता है हर जगह सेटअप लगाए कि हाँ, आप वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो, जैसा विदेशों में है। वहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं लेकिन चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे हर जगह मिले हुए हैं। तो सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो कम से कम जो सड़कें हैं, वो भी क्या होता है ई-व्हीकल्स जो सरकार जिस चीज़ को सरकार ई-व्हीकल्स को भी प्रमोट कर रही है, सबकी क्या होता है लोग ई-व्हीकल्स खरीदें, ई-ऑटो चल ही रहे हैं, सरकार पहले से उनको परमिशन दे रखी है। तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, क्या होता है इस प प मतलब अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, स्क्रैपिंग पॉलिसी हम लागू लागू कर रहे हैं, तो इसके साथ-साथ अगर हम ये काम करें तो हमारे ये दोनों मोटो एक साथ पूरा हो जाएगा। लोग ई-व्हीकल्स की ओर भी अट्रैक्ट होंगे। जैसे ये तो एक मार्केटिंग का फंडा है कि किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, घटेगी।
ये मत सोचिएगा कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी वो कंपनी के टर्म में बढ़ेगी, उसकी रेवेन्यू के टर्म में बढ़ेगी, लेकिन उसका दाम वैसे-वैसे घटता चला जाएगा। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो तो वही ई-व्हीकल्स भी क्या होता है, उनके जो दाम है वो भी कम होंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये एक्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में ठीक-ठाक बैठे होंगे। हाँ, इसके साथ-साथ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी सड़क पे निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, मास्क पहन के निकलें, लोगों से 2 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। आपकी जान आपके लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए बच के रहें और सबको बचा के भी रखें। और हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव में जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाएँ। वहाँ पे ये इस बात की आनाकानी ना करें कि नहीं वैक्सीन हमें नहीं लगवाना है। वैक्सीन लगवाएँ क्योंकि वैक्सीन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ गुड बाय।